शहर कतरास का एकमात्र मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जहां खराब मोबाइल का सर्विसिंग होता है। अगर आपको भी अपनी मोबाइल सर्विसिंग करानी है तो आ जाइए हमारे दुकान में, जो कि राजगढ़िया मार्केट में स्थित है। यहाँ पर सभी कंपनी के मोबाइल का रिपेयरिंग होता है। हमारा पता है राजगढ़िया मार्केट के अंदर, प्रोप्राइटर श्री विजय राजगढ़िया। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सिटी 24 में। मैं धर्मशिला आपके साथ। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल कुमार सिंह के गैर जिम्मेदाराना बयान से झरिया के सामाजिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, स्वयंसेवी संस्था तथा नौजवान साथियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज पुनः काला पट्टी लगाकर संपूर्ण झरिया शहर में भ्रमण किया गया एवं सभी आम नागरिक व्यावसायिक जनों से अपील कर काला पट्टी लगा विरोध जताने की अपील की गई। लोग काफ़ी आक्रोशित थे और तख्ती लिए हुए थे। शांतिपूर्ण मार्च में पूर्व पार्षद श्री अनूप कुमार साव ने कहा कि माडा जल कर एवं शौचालय कर वर्षों से लेता आ रहा है और अभी वर्तमान में निगम कहती है कि जल कर माडा को देना है और सफाई कर निगम में देना होगा। पूरे देश भर में कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही शहर में दो संस्था काम कर रही हो। श्री साव ने कहा कि धनबाद के बैंक मोड़, हाउसिंग कॉलोनी, बोर्ड कॉलोनी, हीरापुर, स्टील गेट के मुकाबले झरिया का इंदिरा नगर, कोयरी बांध, बालू गड्ढा, चौथाई कुली, फुलारी बाग, चौथाई कुली, लिलोरी पथरा, बर्फ कल, बकरी हाट इत्यादि नहीं है। यहाँ निम्न वर्ग के लोग अपनी जीविका किसी तरह चला रहे हैं। ऐसे में यह लोग इतना भारी भरकम टैक्स कैसे दे पाएंगे। हम अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से मांग करते हैं कि जिला प्रशासन के साथ झरिया के प्रबुद्ध लोगों को एक साथ बैठाकर आहुति कराएं, जिसमें टैक्स के मापदंड का उचित निर्धारण हो सके। हम लोग झरिया को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस अधिकारी की बात हो रही है कुणाल सिंह की, उनको ये भी नहीं मालूम है कि नगर निगम का संविधान का पहला अक्षर क्या है। उनके पहले ही पैराग्राफ में लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, माने दायित्व और जिम्मेवारी और उसका माने फर्ज को निभाने का काम। और उसी बात को भूल गए कि हमारा दायित्व क्या है, हमारी जवाबदेही और जिम्मेवारी क्या है। उसके बाद आप अपने हक की बात कर सकते हैं। मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और लगा कि झरिया की जनता को अपने तुगलकी फरमानों के द्वारा हम सब लोग जैसा चाहे नचा लेंगे। तो शायद झरिया की फितरत से उन्हें ज्ञान नहीं। झरिया के लोग कभी अपना जो दायित्व है वो निभाने से नहीं चुके हैं, मगर उन्हें उनका अधिकार भी चाहिए। आज जिस हक की बात कर रहे हैं, आज पूरे विश्व के अंदर में, पूरे देश के अंदर में आज नगर निगम की जितनी सुविधाएं हैं, एकमात्र मैदान बनिया ही समाप्त कर दिया उन्होंने, मार्ग बना दिया। पार्क उसकी व्यवस्था आपके सामने है, कहीं सौंदर्यीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है, न जब नालियों की स्थिति चारों तरफ आप देखेंगे बच जाती हुई है। किसी भी कार्य को उन्होंने पूर्ण नहीं किया। और जबकि झरिया तो ऐसे भी कोल वेयरिंग और मतलब इंडस्ट्रियल हब के अगल बगल में है, जिसमें CSR के तहत उस संस्था को भी काम करना है और पूर्व में वो करती भी रही है सरकार के माध्यम से, माडा के माध्यम से। आज कौन सा कारण हो गया है कि ये लोग कहीं न कहीं झरिया के लोगों को प्रताड़ित करके, तो झरिया के लोग प्यार से सारी चीज़ें देश हित में कुछ भी करने को तैयार है, मगर किसी की भी बदमाशी या ज़बरदस्ती गुंडागर्दी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग आज निकले हैं और ये हमारे माने आंदोलन की अंगड़ाई है। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात बार बार रखने का काम कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हमारे जनप्रतिनिधि बैठे, प्रशासनिक अधिकारी बैठे, क्योंकि आज कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी निर्देश है कि आम जनों को तंग नहीं किया जाए। आम जन आज आत्महत्या के मजबूर है। आखिर कौन सा कारण है कि अचानक त्यौहार के समय में धीरे धीरे दुकान चल रही थी, लोगों को लगा कि हम आत्महत्या से बच जाएंगे। आज कई आत्महत्याएं लोगों को हुई है, मगर ये तो किसी न किसी ढंग से लोगों को मरने के लिए मजबूर करने की साजिश है। इसको झरिया के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, अपनी जितनी क्षमता है उसके साथ उसका विरोध करेंगे। और हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी कहा है कि हमारे साथ आप न्याय करें। हमारा जो अधिकार है हम देने को तैयार हैं, हमारा जो अधिकार है वो भी हमें मिलना चाहिए। आज जो परिस्थिति बना रखे हैं, आज BCCL ने केस कर रखा है, आज तक उसका निपटारा आप नहीं कर पाए। आखिर क्यों? दोनों सरकारी संस्थाएं हैं, आप बैठ के निपटारा कीजिए। इसमें जनता को पीसने का जो कार्य है, इसमें कहीं न कहीं एक दो दिनों में हम लोग और भी खुलासा करेंगे कि लंबे घोटाले की माने साजिश है, जो आप सब लोग देखते होंगे, आए दिन अखबारों में भी आया। किस तरह बेचारे गरीब जो मजदूर आपको निगम में काम कर रहे थे, उनकी हाजिरियों में गड़बड़ी की गई। आपके माने कचरा उठाने में रिम की कंपनी में कितनी गड़बड़ियाँ की गई, वो सारे के सारे हैं। हमारा कहना है कि हमें सुविधा दे, हमारा सारा काम करें और झरिया की जनता के साथ बैठ करके कोई निर्णय हो जिसमें जनहित का निर्णय भी हो, तो जाकर के झरिया की जनता
अपने इरादे को पूरा करने को तैयार है, और नहीं तो हम लोग, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे हमारी काफ़ी लड़ाई है और इसको हम अंजाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल कुमार को इस काला दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। काला बिल्ला लगा कर उसको एहसास कराते रहे हैं कि आप जिस अधिकार की बात करते हो उन्हें उनके उत्तरदायित्व का एहसास कराना है कि आपका उत्तरदायित्व क्या है। सिर्फ अधिकार की बात करने से नहीं चलेगी। आज झरियावासी एक वैश्विक महामारी के बाद आर्थिक हालात से जूझ रही है। लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ है। लोगों का जो है इस कदर ये स्थिति है कि बाजार की स्थिति बहुत खराब हो गई है। और ऐसे हालात में निगम हम झरियावासियों के साथ जो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसके दमनकारी और उसके दमनकारी नीति के खिलाफ आज हम लोग काला बिल्ला लगाकर झरिया के तमाम व्यावसायिक संगठन, सामाजिक संगठन एवं झरिया के प्रबुद्ध नागरिक, प्रबुद्ध जन आज शहर के अंदर में काला बिल्ला लगा करके तमाम व्यवसायियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी अपना अपना काला बिल्ला लगा करके ये विरोध दर्ज करें, काला दिवस के रूप में विरोध दर्ज करें कि ऐसा तुगलकी फरमान हम कतई नहीं मानेंगे। आपको आपका फरमान वापस लेना होगा। जो बैंक मोड़ का स्थिति है वो यहाँ झरिया का नहीं है। आज इंदिरा चौक, ऐसे लिलोई पथरा, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, आकर के देखें। और ऐसे हालात में अगर यह फरमान जारी करता है कि जो पौष इलाके में जो बैंक बोर्ड एरिया का जो टैक्स है वो यहाँ पर लागू करेगा, तो ये झरिया की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी बातें कही है कि माडा जो है आपका जल कर लेगा, हम सफाई के लिए आपका सफाई कर के रूप में आपसे पैसा लेंगे। तो जो माडा का जल कर था, जो चार्ज है, जो रेट है यहाँ का, उस पर बात करें। हम झरिया के हम तमाम जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि उस आला अधिकारियों के साथ झरिया के आम लोगों के साथ एक मीटिंग फाइनल कराए। बैठक में ये सुनिश्चित करें कि जो माडा का पहले जो चार्ज था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% का इंक्रीजमेंट कर करके लोगों से मांगे, तो हम लोग उसको देने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कि धनबाद का बैंक बोर्ड, धनबाद का हाउसिंग बोर्ड, ये सब का टैक्स अगर हम पर थोपने का कोशिश करेगा तो इसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। इसी की कड़ी है। ये हम लोग लगातार आंदोलन के लिए सक्रिय किए हैं। तमाम व्यवसायिक संगठन के लोग कहाँ से कहाँ तक भ्रमण कर? हम लोग झरिया शहर में भ्रमण करते हुए तमाम व्यवसायियों से अपील करेंगे, आम नागरिकों से अपील करेंगे कि आज अपना काला दिवस के रूप में विरोध दर्ज करें। उसको एहसास कराएं कि वो सिर्फ अधिकार की बात न करे, अपने उत्तरदायित्व का भी बात करे कि उसका उत्तरदायित्व क्या है, उसका हमारे प्रति जिम्मेवारी क्या है, निगम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, निगम का प्रारूप क्या है, ये उसको जिम्मेवारी लेनी होगी।